अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय लोकसभा के चुनाव का अंतिम दौर है और 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरण में बीजेपी की हालत बहुत पतली है। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी इन चुनाव में बहुत ज़्यादा पिछड़ती नजर आ रही है। अगर लोकल सर्वे की बात करें तो लोकल सर्वे में बिल्कुल डायरेक्ट बीजेपी की हार निश्चित है। लेकिन अगर गोदी मीडिया की सर्वे की बात करें तो गोदी मीडिया अपने मालिक के प्रति वफादार है। तो इसी को देखते हुए बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। कभी नरेंद्र मोदी तरह तरह की बातें करते हैं और कभी उनके दूसरे नेता तरह तरह की बातें करते हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वही हाल है कि वो भी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इन लोगों को चाहे कुछ भी हो चुनाव जीतना है। योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खुलेआम मुसलमानों को ऐसे शब्द बोलते नजर आ रहे हैं जिसको सुनकर आपको भी शर्म आएगी कि एक मुख्यमंत्री जिसको उत्तर प्रदेश के इतने लोगों ने चुनकर भेजा है वो मुसलमानों के प्रति ऐसी सोच रखता है, इस तरह के भाषण देता है, तो आपको भी बड़ा दुख होगा। पहले आप योगी आदित्यनाथ की वीडियो देखिए, योगी आदित्यनाथ उसमें क्या बोल रहे हैं। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। कर रहा कलाप रहे हैं, इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। तो दोस्तों, आपने योगी आदित्यनाथ साहब की वीडियो देखी और इस वीडियो में आप उनकी भाषा को देख सकते हैं, किस तरह से एक पूरे समाज को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की उनकी बयानबाजी है। लेकिन इस बयानबाजी का जवाब MIM के नेता ने बखूबी दिया है। MIM के नेता इम्तियाज जलील साहब को जब ये वीडियो किसी ने भेजी तो उन्होंने इस वीडियो का करारा जवाब दिया और इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ को भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए हैं जो आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने योगी आदित्यनाथ की बातों का जवाब दिया और पब्लिक को ये बोला कि इस वीडियो को योगी आदित्यनाथ को जरूर भेज दीजिए। तो वीडियो देखें, इम्तियाज जलील साहब क्या बोल रहे हैं। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे। सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया
कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है। हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो, आधा मैं। ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता, क्या केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल, जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था, 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है?